हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि सारे एग्ज़ाम अब लाइन में ही हैं और सारे एग्ज़ाम फरवरी मार्च, कोई अप्रैल में, कोई वैसे है, तो इस हिसाब से आप तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज का हमारा हमारा टॉपिक है पुडुचेरी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पुडुचेरी एक यूटी है, बट इस टाइम पुडुचेरी एक स्टेटहुड होने के लिए डिमांड कर रहा है। स्टेटहुड यानी कि एक राज्य का दर्जा मांग रहा है। और क्यों मांग रहा है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये मैप देखेंगे कि पुडुचेरी कहाँ कहाँ कैसे फैला है। पहले ये तो आपको पता ही होगा कि पुडुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट है और चारों डिस्ट्रिक्ट आपस में कोई भी एक दूसरे से सीमाएं नहीं लगाती, क्योंकि ये 3 स्टेट में अलग अलग डिवाइड है। जैसा कि आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का यनम डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है। प्लस में सेकंड है पुडुचेरी, खुद ही तमिलनाडु में है। उसके बाद पुडुचेरी तमिलनाडु के जस्ट नीचे ही यहाँ पे कराईकल पड़ता है। और फिर केरला में इसका माहे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपस में एक दूसरे से सीमाएं स्पष्ट नहीं करते। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके डिस्ट्रिक्ट आपस में सीमाएं टच नहीं करती है। तो इसका आंसर था पुडुचेरी, क्योंकि इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और चारों ही अलग अलग स्टेट में डिवाइड हो रखी हैं। चलिए, थोड़ा सा पुडुचेरी की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। पुडुचेरी क्या है, आर्टिकल 239 के अंडर 239 ए के अंडर आता है। इसके जितने भी प्रशासन व्यवस्था हैं, जितने भी इसके बारे में कैसे क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 239 में गिवन है। और इससे पहले थोड़े से जाएंगे 1674 में जो पुडुचेरी है उसको पांडिचेरी कहा जाता था। और इसी टाइम, इसी दौरान ही, मतलब इसी के आसपास ही जो है फ्रांसीसी कंपनी ने इसको पुडुचेरी को क्या बनाया था अपना, फ्रांसीसी कंपनी में इसको अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। व्यापारिक केंद्र बनाने के बाद बहुत लंबे टाइम तक काम कर काम किया इन्होंने, अपना व्यापार चलता रहा। इसके बाद में फ्रांसीसियों से फ्री कब हुआ, पुडुचेरी फ्रांसीसियों से कब फ्री हुआ, 1 नवंबर 1954 में। कब हुआ, 1 नवंबर 1954 में। वो भी मतलब इसको पूरी नहीं बोला जा सकता कि पूरी तरीके से फ्री हुआ, लेकिन पासली यानी कि व्यवहारिक रूप से फ्री हो गया था, बट लीगली फ्री नहीं हुआ था। लीगली कब फ्री हुआ था, ये हुआ था 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी से फ्री हुआ था पुडुचेरी। यहाँ पे देख लीजिए पुडुचेरी है, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आंध्र प्रदेश में यनम आता है और तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल है। और केरला में माहे डिस्ट्रिक्ट है। आइए हम जानते हैं कि यूटी यानी कि पुडुचेरी स्टेट, मतलब यूटी होने के बाद ये स्टेट की डिमांड क्यों करे, क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिमांड करने की। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। पुडुचेरी अपने अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कोई भी अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो यूटी से स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपने आप से निर्णय ले सकता है और ग्रोथ से रिलेटेड जो भी कार्य करना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। अभी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी यूटी होता है उसका जो डायरेक्ट यूटी में डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से राष्ट्रपति वहाँ का शासन करते हैं। उसको जितना भी कार्य होता है जो संभालते हैं सब गवर्नमेंट ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति, हो सकता है कि राष्ट्रपति डायरेक्ट इस काम को कर लें, लेकिन हो सकता है कि वह अपने ना करके एक एलटी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करते हैं। जितने भी यूटी है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, एलटी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है डायरेक्टली वो सेंटर का ही काम कर रहा होता है। मीन्स वो अपने अंदर में कोई जो यूटी होता है कोई भी कार्य नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंग, सारे ही सेंटर के ही दबाव में करता है सारे कार्य। अगर वो यूटी से स्टेट बन जाता है तो अपने इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकता है। इंडस्ट्रियल मतलब कि बाहर अदर कंट्री से कॉन्टेक्ट करके इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकता है। बाहर की कंपनियों को मतलब बाहर इन्वाइट कर सकता है। अभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए वो सेंटर से उसको परमिशन लेना पड़ेगा, इसलिए वो अभी नहीं कर सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो वहाँ का टूरिज़्म बढ़ेगा। अगर टूरिज़्म बढ़ेगा तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा होगा, सृजन होगा, रोजगार मतलब बढ़ेगा, रोजगार सृजन हो जाएगा तो वित्तीय स्वायत्ता भी मिलेगी, वहाँ का शासनिक व्यवस्था भी अच्छा हो जाएगा। यूटी का जो आधार क्या होता है, मतलब यूटी को किस बेस पे, मतलब किसी भी प्लेस को यूटी
किस बेस पे अनाउंस किया जाता है, फिर डिक्लेयर किया जाता है। इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। कोई ऐसा छोटा क्षेत्र या फिर थोड़ा सा डिफरेंट क्षेत्र जो कि किसी भी राज्य से थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि आर्थिक रूप से हो सकता है, प्रशासनिक रूप से हो सकता है, और भौगोलिक रूप से वह अलग राज्य से अलग हो सकता है। इसलिए उसको राज्य में डिवाइड नहीं किया जाता, मतलब शामिल नहीं किया जाता, राज्य में उसको शामिल नहीं किया जाता, और स्वतंत्र रूप से एक यूटी में शामिल कर लिया जाता है, यूटी बना दिया जाता है, जिसका प्रशासन डायरेक्ट गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट की तरफ से राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और राष्ट्रपति डायरेक्ट ना करके उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर देते हैं, जिससे डायरेक्टली गवर्नमेंट का काम होते रहते। कुछ ऐसे यूटीज़ भी हैं जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे विधानसभाएं होती हैं जिस यूटी में, उसको आंशिक राज्य का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी खुद भी, उसको भी विधानसभा प्राप्त है, उसको भी आंशिक राज्य का दर्जा है, लेकिन वो अब डिमांड कर रहा है कि उसको फुली, मतलब कंप्लीटली उसको राज्य का दर्जा दे दिया जाए।